तेज़ी से एक रन मुकम्मल किया और कलंदर्स को भी ज़रूरत इस बात की है कि अगर स्टार्ट तेज़ ना भी हो तो ऊपर से विकेटें ज़्यादा ना गिरें। न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक, अभी वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। निकल के खेले हैं और मिड ऑफ के ऊपर से एक पहला जारहाना शॉट जो कि बाउंड्री की तरफ गया और स्टंपिंग चांस था। अब इसका क्या करें, बॉल ये वाला स्पिन नहीं हुआ, तेज किया था तो आम बॉल कह सकते हैं और आसान सा स्टंपिंग चांस जो मिस हो गया। और लेग साइड पे उठा के खेला है, डीप स्क्वायर लेग पे, कोई फील्डर नहीं है तो 4 रन हासिल किए। पीछे हटे थे और अच्छी फील्डिंग और इसको खड़े खड़े एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया। बहुत ही खूबसूरत एक शॉट, बॉल अंदर की तरफ जरूर आ रहा था और उन्होंने बस सिर्फ बल्ला मिलाया है और शॉर्ट बॉल इसको पुल किया है, फील्डर है और कैच उठ गया और 6 रन भी हो गए। कैच होना चाहिए था। डैरेल मिचेल एक मौका गवाया और बॉल बाउंड्री के ऊपर से भी चली गई और अपील, बॉल अंदर की तरफ आया है जरूर लेकिन अंपायर कहते हैं नॉट आउट। बिलिंग्स कह रहे हैं कि शायद बल्ला लगा है। डिस्कस जरूर करेंगे रिजवान से। बिलिंग्स इशारा तो कर रहे हैं कि शायद इनसाइड एज हुआ है कि रिजवान डीआरएस लेंगे या नहीं और टाइम ओवर हो गया या नहीं। Pitching outside off, impact in line. On wickets, umpire call. Your on-screen signal now. और उठा के खेल दिया है, ये उनका इलाका है। डीप मिड विकेट, एक बाउंस और बॉल बाउंड्री पे, 4 रन। बड़ा शॉट, कदमों का इस्तेमाल और टाइमिंग भी मिली है इस बार और गेंद गई बाउंड्री के पार। आधा दर्जन। लाजवाब शॉट, चाहाना कदमों का इस्तेमाल, ज्यादा जोर से बॉल को हिट लगाने की कोशिश नहीं की। जोरदार शॉट, बल्ले के बीच से तो बॉल नहीं आई लेकिन फील्ड को अबूर कर लिया और 4 रन मिल जाएंगे। 2 गेंदे डॉट खेलने के बाद उन्हें लगा के कुछ करना चाहिए। इस मर्तबा चकमा खा गए। बॉल का नतीजा होगा उस हिसाब से क्रिकेट किट्स दी जाएंगी विमेंस क्रिकेट के लिए। जोरदार शॉट फखर का, मिड ऑफ के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बिजली की सी तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। fanpulse.jazz.com.pk। क्या लाजवाब शॉट, एक मर्तबा फिर कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल और गेंद को फेंक दिया स्टैंड्स में फारूक ने। एक बार फिर बड़ा शॉट और वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक ही ठिप्पा और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। बहुत ही शानदार ऐलान किया इन्होंने अपनी आमद का। इस मैच में 25 गेंदें, 40 रन। एक और बड़ा शॉट और महज तमाशाई रहेंगे फील्डर लॉन्ग ऑन पर। गई ऊपर से ये गेंद, एक और छक्का और शायद ये लाहौर का बेहतरीन पावर प्ले। स्टंप से बाहर गेंद साद ने रोक ली। बहुत ही भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था फखर जमान का। जोरदार शॉट, क्या आवाज आई है फखर के बल्ले से। ऐसी शॉट्स पर आप खड़े रहें और देखते रहें, भागने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे बंद बांध पाएंगे। पीछे बॉल और बहुत ही लाजवाब खेले हैं, लेट खेले हैं और फील्डर से दूर खेले हैं। 4 रन। बहुत शानदार 50 रन और ये डिजर्व करते हैं कि खड़े होकर इन्हें दाद दी जाए। इतनी कब्बा कमाल इनिंग है ये भी कम नहीं है। कहते हैं ना, एक शेर एक सवा शेर। इतनी जोरदार हिट्स ये लगा रहे हैं। इससे पहले भी पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे बहुत जोरदार चौका मारा था उन्होंने पॉइंट पे। वो हल्की आवाज आई थी, गालिबन ये चांस ड्रॉप हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सैम बिलिंग से एक और कैच छूट गया है। सही तरह गेंद लगा था, आई नहीं है बल्ले पे, लेकिन ये तो जाए जा रही है बाहर। इनकी कलाइयां और जिस तरह ये खेलते हैं, ऐसा हाफ हेलीकॉप्टर शॉट टाइप लगता है ये।
बहुत स्पेशल टैलेंट नज़र आया इनका। और ये भी एक्स्ट्राज होंगे, कुछ भी सही नहीं हो रहा रावलपिंडी के लिए इस वक्त। एक्स्ट्राज भी जा रहे हैं, ये तो खैर चले बहुत मुश्किल चांस था ये सैम बिलिंग्स के लिए। स्लोअर बॉल था, बड़े स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा होल्ड किया अपने स्ट्रोक को फखर जमान ने, और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला बल्ले का फेस खोल के। बल्ले का निचला हिस्सा लगा और ये थर्ड को क्रॉस कर गई बॉल। वही जो बात अभी की थी सना ने, तो या तो कप्तान और बॉलर सेम पेज पे नहीं है कि उस हिसाब से फील्ड लगाई जाए। हो सकता है रिजवान समझ रहे हो कि वो पॉइंट पे खड़े हुए अंपायर ही फील्डर है। ये चांस है रन आउट का, ओवर थ्रो पे भी एक रन ले लिया, विकेट पे दोनों दफा नहीं लगी बॉल। दो अच्छे बॉल, यही बात है कि बैटर को सोचने में मजबूर करें। इस बार फिर वही कलाई, फ्लैट शॉट और विकेट लेने में कामयाब हो गए, और मोहम्मद आमिर ने ये छोटी जो एक बैटल थी बैट और बॉल की वो जीत ली। शफल करके थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे गेंद पर पहुंचने के लिए, इन्होंने गेंद मिडिल लेग पर कर दी। और वही चीज़ जो अब तक इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, कलाइयों का इस्तेमाल, उसी वजह से सीधा ही हाथ में चला गया, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने उनको फॉलो किया। उन्होंने विकेट के बिल्कुल बीच में बॉल रखा जब वो बॉल के करीब आना चाहते थे, और मोहम्मद आमिर ने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाया। 4 डॉट बॉल्स और फिर मोहम्मद फारूक की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। बहुत उम्दा खेले आज, 63 रन बनाए, 121 पे 1। लेट कट किया लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद है। ओ, और 4 रन दे दिए। इसी की बात मैं कर रहा था कि आपको ये प्रेशर बना के रखना है। सीधा शॉट और सबसे सेफ शॉट, एक टप्पे के बाद गेंद 4 रन के लिए गई। थोड़ा सा ओवर पिच कर बैठे इस गेंद को साथ। फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई। अब्दुल्ला शफीक ने चांस लिया। डैरल मिचेल बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, लेकिन आखिर में गेंद उनकी पहुंच से दूर। शॉट बना लिया था, लेकिन उसे एक्सिक्यूट नहीं कर सके सही तरीके से। इस बार खेल दिया इसको गैप में, कोई मौका नहीं है। फील्डर जो डीप में है वो सिर्फ एक तमाशाई की तरह देखेंगे इसे। 50 रन और ये 25वीं निस्फ सेंचुरी है फखर जमान की। बहुत ही शानदार इनिंग। खुशकिस्मत रहे, लेंथ बहुत दूर थी, अंदरूनी किनारा और गई बाउंड्री के पार। रिजवान ने आज टॉस पे कहा था कि किस्मत साथ नहीं दे रही, आज तो बिल्कुल ही नहीं दे रही। अब्दुल्ला शफीक का शहाना स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बहुत दूर जाकर गिरी, और ये शॉट अब्दुल्ला के कॉन्फिडेंस में जरूर एतमाद का इजाफा करेगा। दूर बॉल किया, आहिस्ता बॉल किया, अच्छा कमबैक आसिफ आफरीदी का। इस मरतबा हवा में और फील्डर की पहुंच से दूर। टिपिकल फखर जमान शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर। स्लोअर बाउंसर और काफी ऊपर से निकल गया। It's clearly over shoulder height. Palace signal no ball. और फखर बेरहमाना मूड में, लेकिन इस मरतबा फ्री हिट पर सिर्फ एक ही रन आएगा। मोहम्मद फारूक के बैट से वो इनिंग्स आई जिसने पलट दिया है लाहौर कलंदर के चांसेस को भी। और एक दफ़ा फ़खर जमान ने शॉट मारी और एक और कैच ड्रॉप। आज रावलपिंडीज बहुत ही मुश्किल में है। रज़ा उल्लाह जो नए प्लेयर आज खेले, ये कैच अब उनसे ड्रॉप हो गया। अच्छा ओवर मोहम्मद आमिर का, इनटू द पिच था ये बॉल, और 17 ओवर्स का अख्ताम हो गया। लेग स्टंप पे बॉल, और फखर जमान आज ऐसे मूड में है कि अगर आप यहां गेंद करेंगे तो फिर आपको परेशानी जरूर होगी एज अ बॉलर। और ये लगा है बल्ले से, क्लेम कर रहे थे लेकिन शायद ऑन द बाउंस गई है ग्लव में गेंद। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बड़ा अच्छा कैच लिया इन्होंने।
बजाय डिस्टेंस के अब्दुल्ला शफीक आज बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेल रहे थे, पर ज़्यादा बॉटम एज लग के हवा में चली गई बॉल और बहुत ही उम्दा कैच, जैसे आपने कहा साद मसूद अंडर प्रेशर, बहुत उम्दा कैच। और अब्दुल्ला शफीक 26 रन बनाए 18 गेंदों पे। और ये आवाज जरूर आई है और आउट। ये सारे छूटे हुए कैचेस का इन्होंने पूरा कर दिया, उम्दा कैच लेकर सैम बिलिंग्स ने, जिनके चेहरे की हंसी और खुशी बता रही है कि ये इनको मजा आया कैच लेने में। और टफ होता है लेग स्टंप के बाहर लेना कैच। और रज़ाउल्लाह जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, आखिरी 2 गेंदों पे विकेट लेने में कामयाब हो गए। ये कैच बहुत ही उम्दा लेग साइड पे जाता हुआ। और सिकंदर रजा आज इनको प्रमोट किया गया बैटिंग ऑर्डर में और कोई रन नहीं बना सके। आसिफ अली भी मौजूद थे, हसीबुल्ला भी मौजूद थे, इनको भेजा गया। बहुत कम आपको ये मंजर देखने को मिलता है कि सिकंदर रजा कोई रन ना बना सके। 191 पे 3। बॉटम एज लगा है, बहुत ही ज्यादा ऊपर गई है गेंद, देखते हैं कैच कर पाते हैं कि नहीं। 3 फील्डर आए लेकिन गेंद की तरफ को जाने पे नहीं हो सका। मुझे लगा ऐसा कि मिकोंकी गेंद की तरफ दौड़ सकते थे। रूम बनाया और सीधा फ्लैट शॉट हाथों में, कोई गलती नहीं हुई इस बार और आमिर को उनकी अच्छी बॉलिंग का सिला मिल गया। और 4 ओवर भी अपने पूरे किए। 25 पे 2 खिलाड़ियों को आउट किया और दोनों बड़ी विकेट, मोहम्मद फारूक और अब फ़खर जमान। और एक दफ़ा फिर स्टंप्स के अंदर रखा बॉल, फ़खर जमान ने ज़बरदस्ती उसको ऑफ पे शॉट बनाने की कोशिश की, पर इस दफ़ा कामयाब नहीं हुए। और एक अहम कामयाबी रावलपिंडीज़ के लिए, फ़खर जमान बहुत ही उम्दा खेले। देखिए आज कलंदर्स ने गलत साबित कर दिया, इस शॉट के साथ 200 मुकम्मल कर लिए। बहुत ही उम्दा बैटिंग, पूरी टीम की जो है कि दाद देनी होगी उनकी आज की परफॉर्मेंस पे। और ये स्क्वायर लेग की तरफ 6 रन 210 पर ले गए लाहौर कलंदर्स को। बहुत ही उम्दा फिनिश यहाँ पे लाहौर कलंदर का। और इस सीजन में HBL PSL के लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा स्कोर 210 रन